हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे 11 और 1 जो आया ना, 111 का एक पोर्टल जो है आया है। जैसा कि हमें पता ही है कि ये जो पोर्टल है ये आता ही है एक न्यू बिगनिंग को लेके, बट इस टाइम पे ये बहुत सारी पावरफुल एनर्जीज़ को लेके आया है, जो एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल सकती हैं। तो इसको आप बोल सकते हैं कि जो ईयर स्टार्ट हुआ है, जो लोग अपने ऊपर काम करते आ रहे हैं, बहुत टाइम से कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं अपने पर्पस के लिए, अपनी जर्नी के लिए, ठीक है, अपना हीलिंग वर्क करते आ रहे हैं, तो उनके लिए ये साल उनका भाग्य बदल देने वाला साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ जो है ना, ये बिल्कुल आपको आपकी हायर पोटेंशियल तक लेके जाने वाली हैं। आपको काफ़ी हद तक जो है ना असेंड कर देने वाला ये पोर्टल आया है बहुत सारी एनर्जीज़ लेके। तो मैं कुछ सिम्टम्स हैं इनके बता देती हूँ, अगर वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप इस चैनलिंग को बिल्कुल सुन सकते हैं। जिन भी किसी के साथ इसमें से कुछ भी सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो एनर्जी चैनलिंग है ये उनके लिए डेफिनेटली है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा उनके लिए। तो इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि जैसे वो कहीं स्टक हो गए हैं। ठीक है, टाइम रुक गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। और कुछ को ऐसा लग सकता है कि जैसे कि सब कुछ बहुत तेज़ी से सब जाया जा रहा है, बट वो फिर भी स्टक हैं, वो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि इस टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें जा रहा है। कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि बहुत अजीब सी हलचल सी मची हुई है उनकी ज़िंदगी में या पूरे वर्ल्ड में, पूरा अच्छा मतलब कुछ कुछ हो रहा है, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ होते जा रहा है। ठीक है, और ये हलचल कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर भी मची हुई है, आप अपने आप के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो सकता है कि फील कर पा रहे होंगे। तो जैसा मैंने बोला कि ये जो पोर्टल है ये आपको हाईली असेंड करने के लिए आया है, आपके हायर पोटेंशियल तक लेके जाने के लिए आया है। तो इस टाइम पे जो है ना असेंशन के सिम्टम्स कुछ आपको फील हो रहे होंगे, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे थकावट बहुत महसूस हो रही होगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आपको बॉडी क्रैम्प्स आ रहे होंगे, हेडेक बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा, स्लीपिंग इशू, मतलब आप सो नहीं पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। और आपको ऐसा लगेगा ना कि आप अपनी स्किन के ऊपर कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे स्किन में कुछ क्रैक आ रखे हैं आपके, ऐसा कुछ लग सकता है आपको। ओके, और स्टमक भी आपका जो है डिस्टर्ब हो सकता है इस टाइम पे, ऐसा फील हो सकता है, डाइजेशन का इशू रह सकता है। आपको अपने पैरों में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो सकता है। ठीक है, पैरों में भी हैवीनेस फील हो सकता है, कुछ किसी भी टाइप का कुछ इल्यूज़न आपको ऐसा लग सकता है, ऐसा लगेगा कि आपको चीज़ें क्लियरली दिख नहीं पा रही हैं। कुछ को ऐसा लगेगा कि मेरा हो सकता है थर्ड आई क्राउन काम नहीं कर रहा है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप चीज़ें भूल भी सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे मेमोरी आपकी इधर उधर हो गई है, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अपने हार्ट चक्रा में भी पेन फील हो सकता है, आपको चेस्ट एरिया में पेन आपके जो है फील होगा, पम्पलेशंस फील होंगी, सेंसेशन फील होगी। ठीक है, ईयर रिंगिंग भी हो सकती है, कान बज सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है कि इनके कानों में कुछ ऐसे साउंड आ रहा हो किसी तरीके का, और जो कि सिर्फ आपको सुनाई दे रहा है, किसी और को नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनजाइटी बहुत ज़्यादा फील हो सकती है। कुछ को ऐसे चक्कर भी आ सकते हैं, ऐसा लगेगा सब कुछ घूमता हुआ नज़र आ रहा है उन्हें। एक्ने हो सकता है, पेन हो सकता है, ब्लड प्रेशर आपका हाई जा सकता है। ठीक है, हेडेक भी हो सकता है, और स्टिफनेस हो सकती है पूरी बॉडी के अंदर या जॉइंट्स के अंदर भी।
इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। किस ऐसा हो सकता है या तो आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही होगी, इस तरह की चीज़ें आपको महसूस हो सकती हैं। आपको ना ऐसे होगा जैसे दिन के टाइम भी आपको ऐसा लग रहा हो कि बस मुझे अभी भी सोना ही है, रेस्ट ही करना है, ऐसा हो सकता है। और आपको आपका जो थॉट है ना वो एकदम ऐसा हो सकता है जैसे होता है ना, गला सूख जाता है कि आप पानी पी रहे हो फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में आपको ऐसा फील होगा जैसे गला सूख गया है आपका। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सांस लेने में आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हो सकती है इस टाइम पे। थोड़ा स्ट्रेस भी आपको फील होगा और ऐसे हाई पेन भी फील हो सकता है। हो सकता है आपको हाई फीवर भी आ सकता है, इस तरह की चीज़ें। हाँ, वन मोर थिंग कि आपको किसी किसी को ऐसा होगा कि उसको राइट आई से पानी गिरेगा अपने आप से, विज़न थोड़ा सा ब्लरी हो सकता है, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप में से किसी के भी साथ इसमें से कुछ भी चीज़ें मैच कर रही हैं, कुछ भी सिम्टम्स उनके साथ जा रहे हैं, तो ये चैनलिंग डेफिनेटली उनके लिए है, तो आप इसको सुन सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता ही है कि जो 111 का पोर्टल है, ये अपने आप में एक न्यू बिगनिंग को लेके आ रहा है। तो जो ये गेटवे ओपन हुआ है, ठीक है, तो ये एक्टिवेट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। ये पोर्टल लेके आया है सेल्फ डिस्कवरी को, मास्टरी को। और ये जो पोर्टल है आपको आपके स्ट्रॉन्ग असेंशन तक आपको लेके जाने वाला है, ठीक है। आपके कह सकते हैं कि आपकी हायर पोटेंशियल तक आपको लेके जाएगा। और जब आप उस हायर पोटेंशियल में जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी हायर पोटेंशियल में जाएंगे उतना ज़्यादा आप देख पाएंगे कि आपके अंदर कितना कुछ है जो आप कर सकते हैं। यानी आप अपने आप को कहीं ना कहीं कम आंक रहे थे। ये जो पोर्टल आया है, ये आपको दिखाने आया है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो ये आपके जो कह सकते हैं आपके अंदर की जो एनर्जीज़ है उनको जगाएगा। जो पावरफुल एनर्जीज़ है जो कहीं ना कहीं दब गई हैं, वो करेगा आपकी, वो सामने लेके आएगा। आपका डीएनए एक्टिवेट हो रहा है, जिस वजह से ये सब चीज़ों में जो आपको फिज़िकल सिम्टम्स फेस करोगे आप या कर रहे होंगे, वो सब चीज़ें होंगी। तो जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी क्लियरिंग की जा रही है, उनकी क्लेंजिंग की जा रही है, निकाला जा रहा है। आपको पॉजिटिव रास्ते की तरफ ले जाते हुए आपको पॉजिटिवली चार्ज किया जा रहा है आपकी एनर्जीज़ को। और आपके अंदर है ना वो पैशन डाला जा रहा है, आपको दोबारा से जगाया जा रहा है आपकी आत्मा को कि आपको अपने हायर पर्पस तक पहुंचना है। वो जुनून आपके अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। तो एक क्वांटम लीप आप लेंगे इस टाइम पीरियड पे, जो कि आपको आपकी कह सकते हैं कि एक आपका भाग्य बदल देने वाली एनर्जी जो है ना, उस तक लेके जाया जा रहा है आपको। ये जो पोर्टल ओपन हुआ है आज से, यानी 11 तारीख में, तो ये जो पोर्टल है ये आपको हायर लेवल तक जो है ना अवेयर करने के लिए आया है, ठीक है। और ये आपके अंदर की जो एनर्जीज़ हैं, ठीक है, आपकी एनर्जीज़ हैं, आपकी जो पावर्स हैं, उनको बहुत कह सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड मोशन में जो है ना आगे बढ़ाने की एक शुरुआत लेके आया है। तो इस पावरफुल गेटवे में सब कुछ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये एक आप बोल सकते हैं कि आपका एक जो गेटवे है, ये ऐसा गेट एक ओपन हो रहा है जिसके अंदर आप पूरी ऊर्जा के साथ, यानी फुल एनर्जी के साथ आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से रेडी किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग अपने कह सकते हैं अपनी हायर एनर्जी में रहना चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अपनी असेंशन पर फोकस कर रहे हैं, उनका पूरा ध्यान अपनी असेंशन पर है, ठीक है, यानी कि वो एक्चुअल में अपनी उन एनर्जीज़ में हायर फ्रिक्वेंसी में रहते हुए उन चीज़ों को चूज़ करना चाह रहे हैं, है ना, जिसमें कि उन्हें नॉलेज मिल रही है, ठीक है। और एक्चुअल में जो उनका अनकंडीशनल लव है वो उन्हें मिल रहा है, कंप्लीशन उन्हें फ़ील हो रहा है, उनके अंदर हारमोनी उनको फ़ील हो रही है, पीस मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है। या पीछे का जो भी उनकी कह सकते हैं नेगेटिव एक्सपीरियंसेस उनके रहे हैं, ट्रॉमा उनके रहे हैं, पास्ट ट्रॉमा जो भी रहे हैं और पास्ट जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन सब चीज़ों को वो निकाल कर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पोर्टल वाक़ई में उनको उनकी हायर पोटेंशियल तक लेके जाने वाला है, क्योंकि आप रेडी हैं उन सब नेगेटिविटी को, उन सब बिलीफ सिस्टम्स को, प्रोग्रामिंग्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए। तो ये वाक़ई में उन लोगों को हेल्प करने वाला है। तो आप बोल सकते हैं कि जो ये 11 और 1 यानी 111 का जो पोर्टल आया है, एक तरीके से एक वेकअप कॉल है
ठीक है, जो आपको बता रहा है कि बहुत बड़े मेजर लेवल पे पॉजिटिव चेंजेस जो आ रहे हैं आपके रास्ते में, आने वाले हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो पुरानी जिस जीवन को आप जी रहे थे, पुराने जिन प्रोग्रामिंग्स में आप जी रहे थे, बिलीफ सिस्टम्स को आप लेके चल रहे थे, उन सब चीज़ों को आपको जो है ना निकाल देना है। तो ये एनर्जीज़ कलेक्टिव लेवल पे हैं, ठीक है, कि आपको नई उस एनर्जीज़ के लिए, पॉजिटिव चेंजेस के लिए इन पुराने को निकाल के उनके लिए स्पेस बनाना ही है, ठीक है। और ये जो पावरफुल हीलिंग फ्रिक्वेंसी है ना अपने साथ लेके आई है कि आपको हायर अवेयरनेस में रहना है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। अभी भी आपको अपनी सोल के लिए कॉन्शियस रहना है, ठीक है। अपने आप को जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं या कुछ भी हुआ है उनके लिए खुद को माफ़ करना है, ठीक है। ना तो विक्टिम बनना है और ना ही ब्लेम करना है खुद को, बल्कि माफ़ करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। चीज़ों को दोबारा से देखना है एक बार फिर से और आगे बढ़ना है, ठीक है। पीछे मुड़ के देखने की बजाय आगे बढ़ना है। जो भी आपके थे, जो भी आपका पास्ट सेल्फ से जो भी हुआ, आपके जो ट्रॉमास थे या पास्ट का कोई भी पेन था, उन सबको वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ना है। बस उनसे जो आपने लेसन लिया है, जो सीख लिया, उस सीख को हमेशा आपको याद रखना है, ओके। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को ना ऐसे बहुत सारी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज उनको दिख रही होंगी। एक्चुअल में वो साइन हैं, ठीक है। वो साइन हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि आप अपने असेंशन के रास्ते पर है ना बहुत अच्छी तरीके से जा रहे हैं। आप अपनी असेंशन की सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल जो कॉन्शियसली आप उस पाथ पर चल रहे हैं जो आपके लिए बनाया गया। आप बिल्कुल, आप बोल सकते हैं कि आप एकदम राइट डायरेक्शन में जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा पूरी कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ और फुल उसके साथ ना फेथ के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये सब चीज़ें हैं आपकी। और जब आप फुल ट्रस्ट के साथ और फुल फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको डिवाइन की साइड से भी जो है ना हायर लेवल पे आपको हेल्प मिल रही है, सब कुछ साथ में आ रहा है। यानी कि डिवाइन आपके लिए काम कर रही है, आपके साथ साथ काम कर रही है। वो आपको हर चीज़ जो है ना वो प्रोवाइड कर रही है आगे से आगे लाकर, जो कि आपके असेंशन के लिए ज़रूरी है। इस टाइम पे असेंशन आपको ऐसा फ़ील हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे आपको एबिलिटी फ़ील हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट की जो आपके बहुत सारे चैलेंजेस थे, आपने उनको फ़ेस किया, उनको फ़ेस करके बहुत ही कुछ कठिन अनुभव आपके रहे हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया और आपको एक्टिवेट की जा रही हैं आपके अंदर की नई एनर्जीज़, ठीक है। तो वो जो एनर्जीज़ हैं वो आपको अब उस एनकरेज कर रही हैं कि आप और ज़्यादा फोकस कर सकें, पॉजिटिव कॉन्शियसनेस के साथ डेवलपमेंट की तरफ आप फोकस कर सकें, अपनी वेलबींग पे फोकस कर सकें, अपनी अच्छी हेल्थ पे, सक्सेस और हैप्पीनेस पे फोकस कर सकें। क्योंकि आप पीछे का जो है ना, जो भी आपका पास एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके टेस्ट रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप पास करके आगे निकले हैं। तो ये चीज़ें हो सकता है कि अभी आपको इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है इन चीज़ों को लेके, बट हाँ आगे चल के अभी कुछ महीनों के बाद आप इस ईयर में खुद से ये चीज़ें देख पाएंगे। ये एक अलग ही लेवल का जो कह सकते हैं असेंशन आपका एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। वो जो उसकी फ्रिक्वेंसीज़ हैं अलग ही लेवल की होने वाली हैं, ठीक है। इंटर डायमेंशनल आपके की कोड्स एक्टिवेट होंगे, लाइट कोड्स एक्टिवेट होंगे, डाउनलोड्स आ रहे हैं, उनकी वेव आ रही है एक तरीके से, ठीक है। तो आपको जो आप असेंड हो रहे हैं, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि असेंशन का एक नया वेव आया, एक तरह से थर्ड वेव है जो असेंशन की अवेकनिंग की आई है। बहुत सारी न्यू अवेकनिंग्स अब होंगी, बहुत सारे कह सकते हैं कि पॉजिटिव सरप्राइजेज़ आपके लिए जो है ना आने वाले दिनों में आपको मिलने वाले हैं। कुछ दिनों के अंदर नई नई एनर्जीज़ एक्टिवेट होंगी, एम्पलीफाइड होंगी और आपको प्रिपेयर किया जा रहा है उन सब चीज़ों के लिए। आप खुद से विटनेस बनेंगे उन चीज़ों के कि हाँ, आपने अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था, ठीक है, अपनी उन सब चीज़ों के। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग आपको साइक्रोनिसिटीज़ आपको दिखाए जाएंगे, आपके साथ होंगी, ठीक है। तो ये टाइम जो है, ये अब टाइम है कि आपको नेचर के साथ
जो है ना अपनी हीलिंग एनर्जीज़ को जो है उसको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। जितना हो सके आप कोशिश कीजिए, अगर आप सनलाइट ले पाएँ तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि उसके अंदर उसके थ्रू भी आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलने वाली हैं, आपके लाइट कोड्स एक्टिवेट होने वाले हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़, आपके नए साइकिक गिफ्ट्स आपको जो है ना वो कुछ दिनों के अंदर से मिलना स्टार्ट होने वाले हैं। जो लोग असेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं उनको सडन से कुछ ऐसी फीलिंग्स आएंगी, बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा वो हैप्पीनेस की फीलिंग उन्हें आ सकती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उनको ना फील हो सकती है ऐसे ही रेंडमली। हालांकि उन्हें इसका रीज़न भी नहीं पता होगा कि उन्हें ये हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट क्यों फील हो रही है, बट उनको ना ऐसा फील हो रहा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी की एनर्जीज़ जो है उनको मिल रही हैं, और बहुत सारी नई उनको नई होप उनको मिलेंगी, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और फेथ के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके क्राउन चक्रा जो है, आपका थर्ड आई जो है, उनके वो एक्टिवेशंस होंगे। कुंडलिनी भी बहुत सारे लोगों की कुंडलिनी उठ सकती है इस टाइम पे। हायर एबिलिटीज़ एक्टिवेट होंगी कम्युनिकेट करने की, आप अपनी हायर रिलम में जो है ना आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, मतलब दूसरे प्लेनेट के लोगों के साथ आप शायद बातचीत कर पाएंगे, उनकी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये वाली चीज़ें होने वाली, तो मतलब ये हो रहा है क्योंकि ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे हर किसी के साथ अलग अलग तरीके से होगा, सबके साथ सेम तो नहीं रहने वाला है। जिसका लेवल जितना होगा उसके साथ उसी लेवल तक चीज़ें होने वाली हैं। बट ये है कि हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इवॉल्व करेंगे आप, नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, आप अपनी ट्रू सेल्फ को देखेंगे, असेंड होते हुए देखेंगे खुद को, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे आप खुद को, और आप खुद से अपने आप के साथ ये चेंजेस जो है ना ये आप खुद से फील करेंगे कि आपके अंदर कितने चेंजेस आ गए हैं, आप पहले कैसे थे और अब अभी आप कैसे हो गए हैं। और एक जो चीज़ आप कलेक्टिव लेवल पे देखेंगे कि आप अपने अंदर की जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है उनको मर्ज होते हुए देखेंगे, यानी कि दोनों चीज़ें, मेल एस्पेक्ट आपका जो रहेगा कि इंटेलिजेंट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं आप लोग, लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और फीमेल एक्सपेक्ट क्या होता है कि आप फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फील करती हैं, हार्ट से फील करती हैं, पावरफुल होती हैं, उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे हो सकता है दोनों की दोनों चीज़ें आपकी दोनों एक साथ यूनाइटेड होती हुई आपको दिखेंगी। आप अपने अंदर अपनी हायर सेल्फ में जैसे आप बढ़ेंगे उस तरफ, तो आप अपने अंदर दोनों ही एनर्जीज़ को मर्ज होते हुए एक्सपीरियंस करने वाले। तो मर्जिंग होगी जब दोनों ही एक्सपेक्ट्स की, ठीक है, जब वो दोनों ही एक्सपेक्ट यानी कि मेल और फीमेल मर्ज होंगे तो अपने आप में जो है ना हारमोनियस वननेस क्रिएट होगी, ठीक है, कंप्लीशन होगा एनर्जी का जब मेल और फीमेल दोनों साथ में आएंगे, यूनिटी में आएंगे, ठीक है। तो यही वो चीज़ है जो एक्टिवेट करेगी आपको, आपकी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने वाली है। तो इस टाइम पे आप सोल मर्जिंग जिसको हम बोलते हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो लोग ये पूछते हैं कि सोल मर्जिंग क्या होती है, तो देखिए सोल मर्जिंग क्या होता है, देखिए सोल मर्जिंग इज़ एन इंटरनल प्रोसेस दैट अराइज फ्रॉम विद इन द सेंडिंग कॉन्शियस इंडिविजुअल, ठीक है, एंड इट नॉट डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपके अंदर ही सब कुछ होता है, ठीक है। जितना आप खुद को सेल्फ डिस्कवरी करेंगे, खुद को सेल्फ रियलाइजेशन में आएंगे, आप अपनी जितनी अपनी रियल सेल्फ से जुड़ेंगे, जितने आप ऑथेंटिक होंगे, जो आप हैं वो रहेंगे, उसके बाद जितना आप खुद से यानी अपनी सोल से जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी कह सकते हैं असेंशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो जो 11-1 जो 111 एनर्जीज़ जो है ना वो लेके आ रही है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको देंगे कि आपको जो पास्ट में जो भी कुछ हुआ उन सबको वहीं पे पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। जो भी अपनी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है उसको याद रखना है, ठीक है, उसको भूलना नहीं है, याद रखना है, उसको आगे रख के चलना है हमें, ठीक है। और ये कि आपको अपने माइंड, बॉडी और सोल तीनों को एक फॉर्म में लेके आना, एनकरेज करना है खुद को और एक्टिवेट करना है अपनी ट्रू सेल्फ को, ताकि आप प्रॉपर डिवाइन के साथ अलाइन हो सके। सो आई होप गाइज इस वीडियो के थ्रू मैं इस पोर्टल से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी का शेयर करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं।